भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव के बारे में एक बेहद दिलचस्प किस्सा है जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। कपिल देव हमेशा ही अपने ठेठ अंदाज के लिए मशहूर रहे हैं। कहते हैं कि विदेशी दौरों के दौरान टीम इंडिया जब कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करती थी, तब भी कपिल देव अपने लिए निखंज दूध मंगवाते थे। ये किस्सा जो आपके साथ आज शेयर करेंगे, ये किस्सा दाऊद इब्राहिम और कपिल देव से जुड़ा है, जो कि 1986 और 87 के दौरान का होगा। दरअसल उन दिनों दाऊद इब्राहिम एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी नहीं था और ना ही वो एक आतंकी था, इसलिए उसके बारे में मीडिया में कोई खबर वगैरह छपती नहीं थी, कोई तस्वीर वगैरह उनकी नहीं आती थी, तो जिसके कारण कपिल देव उनसे ज़्यादा जानकार नहीं थे। तो ये किस्सा उस टाइम का है जब शाहजहां में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच होना था, इसीलिए इस कांड को शाहजहां ड्रेसिंग रूम वाला कांड भी कहा जाता है। दरअसल भारतीय टीम उन दिनों प्रैक्टिस सेशन के दौरान गुजर रही थी, प्रैक्टिस सेशन से, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मैच होना था। तो भारतीय टीम अपनी प्रैक्टिस करके जब अपने ड्रेसिंग रूम में आई, तो बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं महमूद, ड्रेसिंग रूम में आए और उनके साथ एक इंसान भी आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। उस टाइम पे टीम इंडिया से मुखातिब होते हुए महमूद ने कहा था कि इनसे मिलिए, ये हैं भारत के बहुत मशहूर बिजनेसमैन। तो इस तरह उस टाइम पे महमूद साहब ने दाऊद इब्राहिम का तारुफ एक बिजनेसमैन के तौर पर करवाया था, क्योंकि वो खुद भी अपनी इंट्रोडक्शन दाऊद इब्राहिम सबको एक बिजनेसमैन के तौर पे ही देता होगा। तो दाऊद इब्राहिम ने कहते हैं कि भारतीय टीम से कहा कि अगर कल के मैच में वो पाकिस्तान को हरा दें तो वो एक एक अकेले प्लेयर को टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट में देंगे। तो ये बात सुन के हर भारतीय प्लेयर हैरान रह गया कि इतना बड़ा ऑफर ये हमें कर रहे हैं, तो बहुत ही हैरानी लगी उनको। तो उस टाइम पे कपिल देव ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे। दरअसल कपिल देव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो कपिल देव एकदम अपने ड्रेसिंग रूम में आए अपनी टीम को देखने के लिए। तो सामने महमूद जी के साथ एक और इंसान को पाकर वो हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है, टीम इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो महमूद के साथ उन्होंने हेलो हाय किया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो महमूद साहब ने उनको बताया कि ये भारत के एक बिजनेसमैन है। तो देखिए पहले मतलब उनको ऐसा लगा कि कौन है ये, कौन आ गया, और उन्होंने दाऊद से कहा कि आप कौन आ गए हैं यहाँ ड्रेसिंग रूम में, टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में, आप जाइए बाहर जाइए। तो उसके बाद महमूद ने बताया कि ये भारतीय बिजनेसमैन है, तो इस तरह करके। तो देखिए उस टाइम पे क्योंकि कपिल देव को पता नहीं था कि दाऊद इब्राहिम है, और दाऊद इब्राहिम भी मीडिया की सुर्खियों में नहीं थे, तो इस तरह उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके बाद जो होते हैं मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद सामने आता है कि असल में असलियत क्या थी, दाऊद इब्राहिम असलियत में क्या इंसान था। तो ये किस्सा उस टाइम का है जब कपिल देव ने दाऊद इब्राहिम की एकदम खरी बेइज्जती करती थी, उनको अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि कोई भी होता मतलब ऐसा ही करता, क्योंकि उनको लगा कि कौन अजनबी आदमी है जो मेरी टीम के साथ आया है और मेरी टीम से ऐसे गुफ्तगू कर रहा है, तो ऐसा उनको मतलब अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद रवि शास्त्री जो कि एक भारतीय टीम के प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने बताया था कि जब फिर इस कांड के बारे में, इस किस्से के बारे में कपिल देव से कभी कभार बात होती थी, तो वो बहुत ही अफसोस जाहिर करते थे इस बात को लेकर, इस वाक़या को लेकर के। मतलब उस टाइम पता ही नहीं था कि दाऊद इब्राहिम जो भारत का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, वो उस टाइम हमारे बीच में फिर रहा था, और मतलब किसी को पता ही नहीं था। तो वो उन्होंने बहुत मतलब अफसोस किया था इस बात पे। तो ये किस्सा उस टाइम का था जब शाहजहां में भिड़ गए थे कपिल देव।
दाऊद इब्राहिम के साथ।